उतार करके हाथ रोक दिया कहा इतना घमंड तुम श्रीहीन हो जाओ। सारे देवता लोग भटक रहे हैं, भगवान के पास गए। भगवान ने कहा जाओ देवताओं से संधि कर। कैसे संधि करो? एक पिंजरे में सांप सपेरा था, तो सपेरे के पिंजरे में उसका डब्बा होता है, डब्बे में सांप तो था ही, और किसी एक दिन किसी तरह से उसमें चूहो आ गया। तो सपवा सोचता है कि हे मित्र इसको काट दो और हम दोनों निकल चले। तो चूहा तो चालाक बचता है, कहता है कि बताओ हम काट देंगे, तुमने कहीं हमको खा लिया तो हम कहाँ जाएंगे? जब तक काट नहीं रहे हैं तब तक तो तुम फंसे हुए हो। तो कहता है कि देखो हम शाकाहारी हो गए हैं, अब हम चूहा चूही नहीं खाते हैं। तो उसको विश्वास में लिया, और जैसे महाराज डब्बे को काटा, पता चला कि सपवा पहले चूहा को खाता है, उसके बाद तब बाहर डकार लेते हुए निकल जाता है। जाओ संधि कर लो। दोनों में संधि हुई, समुद्र का मंथन हो रहा है। भगवान ने देखा मंदराचल पर्वत नीचे जा रहा है, तो कच्छप अवतार लेकर के मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर रोक लेते हैं। अमृत निकला नहीं, विष निकल गया। विष किसको पिलावे? जरत सकल सुर वृंद। में हाहाकार मच गया। भगवान शंकर के पास गए, विषम गरल जहि पान किए, तेहि न भजसि मति मंद। ओ कृपाल शंकर सरिस बोलो नीलकंठ भगवान की जय। क्रमशः लक्ष्मी आदि का निकलना होता है। पद्मराग कौस्तुभ पारिजात, और जब 14वीं बार धर्मंतरी का रूप लेकर के भगवान कलश लेकर निकले। अहम पूर्व महापूर्व लड़ाई होने लगा दोनों वर्गों में। कुछ काल गिर गया प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में, सबको लग रहा है। देखबे कि अगले साल क्या हुआ। जब लगा तो कितने लोग अमृत लूटने के चक्कर में गए। और भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर के अमृत का वितरण किया। स्वभानु नाम का दैत्य समझ गया, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ गया। भगवान ने उसको काट दिया। एक राहु हो गया, एक केतु हो गया। भगवान एक बार गुरु का अपमान करते हैं, तो भगवान 52 अवतार लेकर के बलि महाराज का सारा धन ले लेते हैं। गुरुदेव जरा विस्तार से सुनाइए। बोले जब देवता लोग गुरु का अपमान कर देते हैं तो गुरु का श्राप लगा, फिर श्रीहीन हो गए। बोले जब तक इनका राज नहीं मिलेगा। इधर देवासुर संग्राम हुआ, बलि महाराज धराशायी हुए। शुक्राचार्य जी ने उनके शरीर को रखा, मृत संजीवनी विद्या से उनको जीवित कर दिया और लगे महाराज अनुष्ठान कराने। श्राप लगा, आक्रमण कर दिया, स्वर्गलोक पर कब्जा किया। नर्मदा नदी के किनारे 100वां समय घेर कर रहे हैं। क्योंकि शुक्राचार्य ने सोचा कि अपने चेला को हम परमानेंट इंद्र बनाएं। बोले परमानेंट इंद्र बनने के लिए क्या होना पड़ेगा? बोले 100 यज्ञ करने पड़ेंगे। क्योंकि इंद्र का एक नाम शतक क्रतु है। क्योंकि 100 यज्ञ जो करता हो इंद्र बनता है। 100वां यज्ञ चल रहा है। माता अदिति बहुत दुखी हैं, कश्यप जी के पास गई। पयोव्रत नाम का एक व्रत होता, दूध पी करके फाल्गुन के महीने में किया जाता है, 12 दिन का होता है। उस व्रत का निरूपण किया, उस व्रत को किया, और उस व्रत को करने के बाद वामन भगवान का जन्म होता है। बोलो वामन भगवान की जय। वामन भगवान का जन्म हुआ, एक गुरु संस्कार हुआ। गुरुदेव को दक्षिणा देने की बात आई। गुरुदेव से कहा क्या चाहिए? वामन अंकुल के तो वही है। तो भगवान से गुरुदेव भगवान ने कहा कि हमें त्रिलोकी का राज चाहिए। बोले कहाँ मिलेगा? बोले बलि महाराज के पास। नर्मदा जी के किनारे बलि महाराज गए और बलि महाराज हवन यज्ञ कर रहे हैं। देखा कि ब्राह्मण का बालक आ रहा है,
स्वागतम ते नमस्तुभ्यम प्रियम किम ब्रह्मण किम करवावते ब्रह्मर्षीणां तपः तेजसाचार मन्ये पाय बबुर्धर। साक्षात तपस्या के स्वरूप क्या चाहिए? विवाह करा दो, बोले भाई हमको देना चाहते तो 3 पग भूमि हमको। अब वो कुछ भी कहें 3 पग भूमि पर अटक जाए। शुक्राचार्य जी ने ध्यान दे करके देखा, अरे तो धोखेबाज आ गया, सतर्क हो जाओ। बड़ी महाराज ने कहा, महाराज विश्व में मैं ही एक ऐसा आदमी जो मैं कह सकता हूँ कि लोग दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, लेकिन मैं कहता हूँ दाता जो राम है वो अभी मेरे सामने मांगने के लिए आए। 3 पग भूमि भगवान बार बार 3 पग भूमि पर अड़ जाते हैं। संकल्प लिया और जब पहला चरण नाप रहे हैं ना, तो पहले चरण में अतल वितल सकल तलातल महातल पाताल 7 लोग नीचे करना। दूसरे पैर से स्वाभुआ महाजनाथ 7 लोग ऊपर के नाप लिए। ब्रह्मा जी ने चरणों को धुला और कमंडलों में रख लिया, काला तिल गंगा जी हो गया। और तीसरा पैर में कहाँ रखूं, तीसरा चरण कहाँ नापूं? प्रहलाद जी भी आ गए, बड़ी महाराज ये हैं, उनकी पत्नी आ गई। बली महाराज ने कहा, गुरुदेव प्रभु एक बात आप बताओ, धन बड़ा होता है कि धन को कमाने वाला? बोले धन को कमाने वाला बड़ा होता, धनी बड़ा होता है। तो मेरे शरीर को नाप लो। तीसरा को नाप लिया और दे दिया। कहाँ? सुतल लोक का राजा बना दिया। इंद्र इसकी बात तुम बनोगे, आशीर्वाद दिया और स्वयं द्वारपाल बन करके श्री बलि महाराज के दरबार बन करके खड़े हैं भगवान। बोलो बावन भगवान की। भगवान ने वेदों की रक्षा करने के लिए मत्स्य अवतार धारण करते हैं। अब हम लोग सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा